गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 3 फरवरी और आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे, मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, साथ ही में डिस्कस करेंगे स्मारक मित्र योजना के बारे में, पांडुरंग कोडवा रोय पोले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचन अधिकारी बने हैं और इसी क्वेश्चन के साथ डिस्कस करने वाले हैं चुनाव आयोग के बारे में। फिर डिस्कस करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से संबंधित प्रश्न, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बन गए हैं, जानेंगे इनके बारे में। ओबीसी के उप वर्गीकरण आयोग की प्रमुख कौन बनी है और साथ ही में डिस्कस करेंगे एससी एसटी आयोग के बारे में भी। किस टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल किसने जीत लिए हैं, उस राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की थीम क्या है, जानेंगे। और लास्ट में डिस्कस करेंगे टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन और कल की क्लास का क्विक रिवीजन। तो आप सभी को बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को जल्दी से शेयर कर देंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। सवाल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं। इनका नाम आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, इनको आप सभी पिक में भी देख सकते हैं। इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए डिस्कस करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है, मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहली प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्रपति, इस प्रकार के क्वेश्चन जब करंट में आते हैं तो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखेंगे ये बन गई हैं इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। आगे डिस्कस करेंगे अन्य देशों की महिला प्रमुख के बारे में जो कि सुर्खियों में रही, जैसे कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो इनका नाम है जियो जॉर्जिया मेलोनी। अच्छे से इनका नाम याद कर लेंगे, पूछा जा सकता है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। फिनलैंड की प्रधानमंत्री वर्तमान में सना मरीन है। बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो इनका नाम है सेंड्रा मैसन। फ्रांस की प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, एलिजाबेथ वॉन। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है, तो इनका नाम है कमला हैरिस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण महिला नियुक्तियां हैं जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। वहीं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए महिला लेटेस्ट करंट अफेयर में, तो सीमा सड़क संगठन यानी कि वीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, कैप्टन सुरभि जखमोला। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है, तो इनका नाम है शांति कुमारी। सुकोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है, तो इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बन गई हैं, तो इनका नाम है लक्ष्मी सिंह। और ये जो चर्चित महिला हैं ये हाल ही में सुर्खियों में रही थी, इसलिए आप सभी को याद रखना है। डिस्कस कर लेते हैं इक्वेटोरियल गिनी के बारे में, जिनकी पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले आप सभी मैप में लोकेशन देख लीजिए इक्वेटोरियल गिनी की, और ये कहाँ पर आता है, तो ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित ये एक छोटा सा देश है। तो लोकेशन आप सभी याद रखेंगे। राजधानी है यहाँ की मलाबो। राष्ट्रपति हैं वर्तमान में तियोदोरो ओबियांग माबा शोगो और पीएम बन गई हैं मैनुएला रोका पोटो। यहाँ की मुद्रा को कहते हैं फ्रैंक। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी बाद में टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम पर जाकर आप एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल आएगा, जिस पर ये लोगो लगा होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी पीडीएफ होंगी वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। अगला सवाल है कि पांडुरंग कोडवा राव पोले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये बने हैं जम्मू कश्मीर के।
कहाँ का इन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर के निर्वाचन अधिकारी बन गए हैं। तो ये नाम आप सभी को याद रखना है। अब डिस्कस कर लेते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में कि निर्वाचन आयोग क्या है। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। पूछा जाता है कि कैसा निकाय है, संवैधानिक, जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन भी करता है। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की जो उम्र है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 61वां संविधान संशोधन। भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950। और मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। हाल ही में 13वां मतदाता दिवस बनाया गया है। ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो चुनाव आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 15 में 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। निर्वाचन आयोग का जो सचिवालय है वो नई दिल्ली में है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, यानी कि कितनी संख्या है वर्तमान में? तो याद रखेंगे 3 है। आगे डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर लेटेस्ट करंट अफेयर। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारी हिमस्खलन में किस देश के 2 नागरिकों की मृत्यु हो गई? पोलैंड। जम्मू कश्मीर सरकार अपना पहला सरस मेला 2023 आयोजित करने वाली है। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया है। भारतीय रेलवे ने कश्मीर में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोल दी है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो आई होप ये डेट अब तो आप सभी को याद हो गई होगी। 31 अक्टूबर 2019। राजधानी जम्मू शीतकालीन है, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और दाचिंगम नेशनल पार्क। अब आप मुझे बताएंगे कि जो हेमिस नेशनल पार्क है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर की लोकेशन आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स मैप में, ये है जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है कि RBI के हालिया अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक GST का मुआवजा प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा GST का मुआवजा प्राप्त हुआ है केंद्र गवर्नमेंट से। डिस्कस कर लेते हैं RBI के बारे में। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका जो मुख्यालय है ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। साथ ही में SBI का मुख्यालय भी आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। अगला सवाल है कि OBC के उप वर्गीकरण आयोग की प्रमुख कौन है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है जस्टिस G रोहिणी, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। डिस्कस कर लेते हैं इसी से संबंधित। तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के उप वर्गीकरण के लिए न्यायमूर्ति G रोहिणी के नेतृत्व वाले आयोग को अब राष्ट्रपति द्वारा एक और विस्तार दे दिया गया है। आयोग का जो कार्यकाल है वो 14वां विस्तार है इनका, और इसका जो गठन है यानी कि इस आयोग का जो गठन है वो अक्टूबर 2017 में किया गया था। आगे डिस्कस करेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित प्रश्नों के बारे में। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? संविधान का भाग 16 आपको याद रखना है। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है, यह तय करने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जो स्थापना है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? तो अनुच्छेद 338 आपको याद रखना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कैसा निकाय है? तो ये एक संवैधानिक निकाय है।
काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? पिछड़ा वर्ग आयोग से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक किससे संबंधित है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व से। जिस समिति की सिफारिश के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया, वह किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, बीपी मंडल की अध्यक्षता में। अगला सवाल है कि निम्न में से किस टीम के मुख्य कोच, जिनका नाम है ग्राहम रीड, ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो फ्रेंड्स रीड को आप सभी पिक में देख सकते हैं और ये थे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। और इन्होंने जो अपना इस्तीफा है वो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? दिलीप टर्की। ये नियुक्ति भी 2022 में की गई थी, इसे आप याद कर लेंगे, पूछी जा सकती है। तो दिलीप टर्की को इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं रीड की बात की जाए तो जिन्हें अप्रैल 2019 में भारत का कोच नियुक्त किया गया था और 2021 में टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली टीम का इन्होंने नेतृत्व किया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। पुरुष और महिला वर्ग में FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का जो खिताब है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सबिता पूनिया को मिला है और अनुभवी गोलकीपर पुरुषों में PR श्रीजेश को दिया गया है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर हुआ? तो आप सभी जानते हैं, उड़ीसा में। विजेता कौन रहा, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त बन गए हैं, इनका नाम है M सुब्बा राउडू, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं नामीबिया के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नामीबिया काफ़ी सुर्खियों में रहा था फ्रेंड्स, है ना। जो चीते भारत में लाए गए हैं वो कहाँ से लाए गए हैं? नामीबिया से। और नामीबिया कहाँ पर आता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। नामीबिया के बारे में 3 पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं। पहला पॉइंट, कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है विंडहोक और इसकी मुद्रा को कहते हैं नामीबियाई डॉलर। और इसके अलावा याद रखेंगे वर्तमान में यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, इनका नाम है गैंगबो। अब जो ये चीते लाए गए थे वो किस नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड जीत लिए हैं? तो फ्रेंड्स ये चारों ही गोल्ड मध्य प्रदेश ने जीत लिए हैं। और आप सभी को बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की जो मेज़बानी है वो मध्य प्रदेश ही कर रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल, यानी कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल सहित प्रदेश के 8 शहरों में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। वहीं बात की जाए कि पहला वाटर स्पोर्ट्स में जो स्वर्ण पदक है वो नितिन वर्मा ने जीता और इनका संबंध भी कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश के ये खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कंपनी की सहायक कंपनियां 2024 तक बड़े पैमाने पर एमसैंड प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली हैं? तो कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां। सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले रेत उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। गौण खनिजों का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों के पास है, ये आपको याद रखना है, खासकर जो PSC की तैयारी कर रहे हैं। और इसे राज्य विशिष्ट नियमों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। अगला सवाल है कि इस वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 का विषय क्या है? तो देखिए, आर्द्रभूमि दिवस कल डिस्कस किया था हमने कल की क्लास में। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की जो थीम है वो है वेटलैंड रेस्टोरेशन। याद रखेंगे आप सभी, ये 2023 की थीम है। मानवता के लिए योग, ये योग दिवस की थीम है। जो योग दिवस मनाते हैं 2022 की ये थीम है। पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, ये ओजोन दिवस की जो थीम है 2022 की। हमारे ग्रह में निवेश करें, ये पृथ्वी दिवस की थीम है 2022 की। तो ये चारों ही थीम महत्वपूर्ण है जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार जल्द ही किस योजना की शुरुआत करेगी जिसके तहत सांस्कृतिक मंत्रालय निजी इंडस्ट्री के साथ 1000 स्मारकों का रखरखाव करेगा? तो केंद्र सरकार यानी केंद्र गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है स्मारक मित्र योजना, जो कि आपको याद रखनी है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं शुभम गिल, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं।
डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। तो भारत के इस 23 वर्षीय ओपनर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ यह खिताब अपने नाम कर लिया है। साथ ही वह T20I शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर भी बन गए हैं। इसी के साथ वह T20I क्रिकेट में किसी भारतीय का सर्वाधिक स्कोर भी दर्ज किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के पास था। कल की क्लास का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी विशाखापट्टनम। खबरों में रही मालीवान बिस्किट कंपनी किस देश की है? तो फ्रेंड्स ये कंपनी है श्रीलंका की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के लिए 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को मंजूरी दे दी है? तो ये ऋण दिया जाएगा बांग्लादेश को। शांति भूषण जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री रहे? मोरारजी देसाई के समय ये कानून मंत्री रह चुके हैं। किस राज्य सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरोहिणी पहल परिशिक्षण कार्यक्रम के तहत समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय सेना ने सैन्य अभ्यास तिरश्राकरी प्रहार का जो आयोजन है ये कहां पर किया? उत्तर बंगाल में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनका नाम है निकहत जरीन। किसे ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मनमोहन सिंह को। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा कर दी है? 15 साल से पुराने। विजिट इंडिया ईयर 2023 का जो शुभारंभ है ये नई दिल्ली में किया गया। निम्न में से किस शहर में पहली बार भारत स्टैक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो पहला ये सम्मेलन हुआ है दिल्ली में। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्कस करेंगे टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में सबसे ज़्यादा स्थित है? प्रशांत महासागर में, जिसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? बुध और शुक्र। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूल शंकर। ग्रेनाइट पाया जाता है तो याद रखेंगे ये आग्नेय शैलों में पाया जाता है। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। बाल्टोरा हिमनद कहाँ पर है? काराकोरम में। कल के सेशन में जो सवाल आपसे पूछे गए थे इनके आंसर देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, वैश्विक खुशहाली के लिए वैश्विक विज्ञान। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो इनका नाम है सैयद हैदर रजा ने। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला सवाल है कि सुर संहिता सिंफनी ऑफ गंगा का आयोजन कहाँ किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खबरों में रहा सबराग मुवा यूनिवर्सिटी किस देश में है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई? मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किस शहर में किया गया? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।